बिहार में आए दिन जो शराब है और शराब तस्कर है उनके मनोबल इतने हाई लेवल प्रकाष्ठा चरम पार कर रहा है कि बिहार के जो शराब तस्कर है, माफिया है, उनका मनोबल इतना हाई है कि आप देखिए कि थाने के अंदर, थाने के परिसर में शराब से भरी पेटियां रखी गई हैं। जो शराब से भरी पेटियां हैं वो रोल स्टैग यानी कि आरएस की जो बोतलें हैं वो यहाँ पे लाकर रखी गई है, क्योंकि बिहार पुलिस प्रशासन जो है लगातार आए दिन बिहार के कई जिले से शराब माफियाओं पे शिकंजा कसने में सफलता प्राप्त कर रहा है। लेकिन सफलता के बावजूद भी बिहार में शराब माफियाओं का जो मनोबल है वो इतने तेजी से बढ़ रहा है कि उसका जीता जागता उदाहरण आपको दिखा रहे हैं थाना परिसर के अंदर से कि जो ट्रक्स जो कि पूरा का पूरा कंटेनर शराब से भरा हुआ था और खाली कंटेनर को आप देखिए और अंदाजा लगा सकते हैं कि इस कंटेनर के अंदर में कितनी पेटियां रखी गई होंगी। जिस उस पेटी को बाहर निकाल के यहाँ पे शराब के जो अंदर का परिसर उसके अंदर में रखा गया है। आप देखिए पेटी से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो शराब माफिया, शराब तस्कर है वो कितने बड़े पैमाने पे बिहार में धड़ल्ले से शराब को ला रहे हैं। आने वाले अगले साल में चुनाव है तो क्या शराब पे चुनाव की वोट की राजनीति की जाएगी, उसके लिए शराब माफिया जो है वो धड़ल्ले से बिहार में शराब उतारने का काम कर रहे हैं। क्योंकि बिहार के सटे कई ऐसे राज्य हैं जहां पे चेक पोस्ट लगाए गए हैं, उसके बावजूद भी बिहार में कैसे शराब आता है यह सबसे बड़ा सवाल है और बिहार पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। और उस चुनौतियों का सामना करते हुए हमारे बिहार पुलिस के जो प्रशासन है वो लगातार जो है बिहार में शराब माफियाओं पे शिकंजा लगातार कस रहे हैं। उसके बावजूद भी बिहार में शराब की पेटियां पकड़ी जा रही है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, देखिए कि आपने जिस मंसूबे के साथ में सोचा था कि बिहार पूर्ण शराबबंदी धरातल पे लागू करेंगे, लेकिन आपका जो इरादा था पाक होते हुए बिहार में वो दिखाई दे रहा है। उसका जीता जागता उदाहरण जहां पे हम खड़े हैं, मेरे साथ में बिहार की शराब से भरी बोतलों की पेटियां मेरे बगल में पड़ी हुई है, वो लगातार हम दिखा रहे हैं। आए दिन बड़ी बड़ी कंटेनर में, छोटी वाहनों में और शराब में आपने पिछले वक्त देखा था कैसे कि बक्सर जिले के थाना से शराब का खुलेआम कारोबार किया जा रहा था और वहां पे कई ऐसे थाना प्रभारी सहित बिहार पुलिस के जो सिपाही हैं उनको सस्पेंड किया गया था। तो बिहार पुलिस के अंदर से कुछ ऐसे बिहार पुलिस के सिपाही और थानेदार हैं जो बिहार में आपका जो सपना है पूर्ण शराबबंदी, उसको धरातल पर लाना नहीं चाहते हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण है कि मेरे पीछे शराब से भरी बोतलों की जो पेटियां पड़ी हुई है वो आपको दिखा रही है और आपको बता रही है कि आने वाले समय में जो चुनाव होने वाला है उसकी तैयारी धड़ल्ले से की जा रही है। लोगों को मूर्ख बनाने का काम फिर से किया जाएगा क्योंकि आपकी योजनाएं धरातल पे नहीं आती है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, और ये शराब की बोतलें धरातल पे आ जाती है, लोगों तक पहुंचाई जाती है, लोगों के घरों तक पहुंचाई जाती है। क्योंकि आप बिहार के गांव कस्बे मोहल्ले में जाइएगा, धड़ल्ले से शराब जो है होम डिलीवरी किया जाता है, पैसा दीजिए और शराब आपके घर तक पहुंच जाएगी, शराब की बोतलें आपके घर तक पहुंच जाएगी। ये हम नहीं बता रहे हैं, आने वाले समय बिहार के कई जिले से ऐसी तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है जो इसका प्रमाण और परिभाषित करती है कि आपका जो सपना था बिहार में पूर्ण शराबबंदी वो फेल दिखाई दे रहा है। जैसे आपका 7 निश्चय योजना फेल हुआ वैसे ही ये शराब में पूर्ण शराबबंदी जो है बिहार में वो भी आपका फ्लॉप होता हुआ दिखाई दे रहा है। उसका नजारा है कि आए दिन बिहार के कई जिलों से शराब की बड़ी बड़ी कंटेनरें पकड़ी जा रही हैं। जब आपके चेक पोस्ट पे जब मशीनें लगी हुई हैं कि कंटेनर में भरी शराबों को चेक किया जाता है, लेकिन बिहार पुलिस के पास वो अत्याधुनिक मशीनें नहीं लगी हुई हैं, वो सुविधाएं नहीं दी गई है बिहार पुलिस को। नहीं तो हमारे बिहार पुलिस को जो जवान है चेक पोस्ट पे ही धर दबोच सकते हैं। वैसे जो बड़े बड़े कंटेनर बिहार में आते हैं वहीं पे पकड़ लिए जाएंगे तो बिहार में बड़ी बड़ी कंटेनरें हैं वो बिहार में नहीं आ पाएगी। इसीलिए हम बता रहे हैं कि आपका जो सपना है उसमें आप लगन के साथ उसको धरातल पे लाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि जो बड़े बड़े नेता हैं उनका जो जेब भर रहा है, इसका जो पूरा सिस्टम चैन सिस्टम बना गया है बिहार में, वो क्या बिहार के जो माफिया है शराब के उनका पैसा क्या आपके दरवाजे तक पहुंचता है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी? और ये मेरा सबसे बड़ा सवाल है आपसे, क्योंकि आप एक तरफ बिहार के राजस्व की क्षति आप दिखाते हैं, बिहार में राजस्व का क्षति इतना चरम पे चल रहा है कि उसको हम बयान नहीं कर सकते हैं शब्दों, मेरे पास शब्द कम पड़ जाएंगे उसकी अगर परिभाषा हम आपको बताते रहे। क्योंकि उसका परिभाषा आप देखिए यहाँ पे तस्वीर में आप दिखाइए कि कितना बड़ा ये भ्रष्टाचार चल रहा है, चरम सीमे पे चल रहा है। शिक्षा की बात करें या स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करें, ये इतनी लचर व्यवस्था चल रहा है। आने वाले समय में आप संकल्प लेते हैं और बिहार में सत्ता हासिल करना चाहते हैं, 2 राजकुमार जो बिहार की सत्ता को हासिल करना चाहते हैं वो भी देख लें कि आपका स्वास्थ्य व्यवस्था के साथ साथ जिस महागठबंधन की सरकार आज बिहार में धड़ल्ले से शराब को लागू करना चाहती है कि
बंद हो जाए, लेकिन शराब बंद नहीं हो रहा, क्योंकि चुनाव है और चुनाव में शराब को जो नेता है उनकी मिली भगत से क्या लाई जाती है शराब माफियाओं का मनोबल। बिहार के नेता मंत्री विधायक क्या मिले हुए उन शराब माफियाओं से? क्योंकि आप पे ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्योंकि आपकी महागठबंधन की सरकार है, जवाब आपको देना पड़ेगा माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। तो मेरा प्रयास है, अगर आप तमाम वो तस्वीरें देख रहे हैं और पूर्ण शराबबंदी करने के लिए हमारे बिहार पुलिस के जवानों को जो दिन में रात में चेकिंग करते हैं चेक पोस्ट पे, उन तक अत्याधुनिक सुविधाएं पहुंचाइए, मशीनें पहुंचाइए, ताकि वो वहीं पे वैसे शराब माफियाओं पे लगाम लगा सके। क्योंकि वो आए दिन घर से जब बाहर निकलते हैं तो शाम को वो घर सही सलामत पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। ये हम दिखाना चाहते हैं, मेरा प्रयास था। तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें कि जो नीतीश कुमार पूर्ण शराबबंदी की बात करते हैं, उनकी पूर्ण शराबबंदी आज देखिए कि धरातल पर कितनी फ्लॉप होती हुई दिखाई दे रही है कि, और इसमें कितने कितने लोगों की मिली भगत है। क्या बिहार का पूरा इकोसिस्टम करप्ट हो चुका है, उन शराब माफियाओं के चपेटे में आ चुका है? मेरा सबसे बड़ा सवाल है। जय हिंद।